प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को मुबारक करता हूं। यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा रहने पाए। मेरा नाम बेंसिगर, मैं तमिलनाडु में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट नागरकोइल जगह पर परिवार समेत प्रभु की सेवा करता हूं। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया, गुजरात और उड़ीसा में भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। गांव में जाकर सुसमाचार सुनाने और कलीसियाओं को बढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें इस्तेमाल करता है। आपके बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलने के लिए प्रभु ये सुंदर अवसर को दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हम इस समय में परमेश्वर की एक खास वचन को ध्यान करते हुए उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने पाए। मेरे साथ पढ़िएगा निर्गमन की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसका 24वां वचन। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। परमेश्वर ने अपने इस्राएल लोगों के बीच में उनको वायदा के रूप में एक वाग्दान को देता है, जहां जहां मेरे नाम को स्मरण करते हैं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा करके प्रभु यहां पर एक अनुग्रह वचन को बांटता है। जिस जगह पर हम लोग परमेश्वर को महिमा करते हैं, जिस जगह पर हम लोग परमेश्वर को स्तुति करते हैं, जिस जगह पर हम लोग परमेश्वर का आराधना और मगन करते हैं और उनके नाम को प्रस्तुत करते हैं, वहां पर प्रभु यीशु हमारे बीच में आकर हमें आशीष करता है। वो स्वर्ग में भी रह करके हमें इस दुनिया में हमें आशीष कर सकते हैं। जैसा इब्राहिम को प्रभु ने मैं तुम्हें आशीष करूंगा करके उनको बुलाता है, वो भी आशीष है। लेकिन अपने इस्राएल लोगों को प्रभु ने कहता है मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा। मैं आशीष करूंगा, वो भी आशीष का एक वचन है। मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा करके कहता है। ये वचन भी आशीष की बातें हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। आपकी बेटा या बेटी यदि हॉस्टल में रहते हो तो उनका कॉलेज का फीस जमा करना है, हॉस्टल का फीस जमा करना है, तो वो वहां से किसी तरफ से टेलीफोन से आपको खबर भेजता है। तब आप अपने घर में रहकर ठीक है बेटा मैं भेजूंगा करके आप जवाब देने समय में जो उन लोग मांगते थे उसी को आप लोग देते होंगे। बल्कि ठीक है बेटा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, आकर तुमको इस सारी बातों को पूरा करूंगा करके यदि आपकी बेटे के पास, बेटी के पास आप जाएंगे तो सिर्फ उनका हॉस्टल का फीस, कॉलेज का फीस पूरी नहीं करेंगे, उसको भी पूरी करते हैं। और साथ ही साथ उनका टूटा हुआ चप्पल हुआ तो ना तो उनका रहने का जगह पर उनका बेड, उनका बिस्तर, ना तो उनका बल्टी, ये सब खराब हुआ तो अब क्या करेंगे? ऐसा छोड़ के आएंगे? नहीं, उसको भी नया खरीद करके उनको देते हुए आएंगे। बेटा बेटी उसको नहीं मांगा था, वो सिर्फ कॉलेज का फीस, हॉस्टल का फीस, लेकिन आप क्या करते हैं? उनके पास जाके जो वो मांगा उसको भी देते हैं, जो उन्होंने नहीं मांगा था, सोचा भी नहीं था, उसी को भी आप लोग उसको प्रबंध करते हैं। एक ही अंतर प्रभु हमारे पास आकर आशीष करने का अर्थ है। वो स्वर्ग में से हमें आशीष करता है, लेकिन हमारे पास आने समय में जो बातें हम लोग विश्वास नहीं किए, ना तो जो हम लोग उसी के बारे में विचार नहीं किए हैं, उसको हम लोग इंतजार नहीं किए हैं,
उसी को भी प्रभु ने क्या करता है, पूरी करते हुए हमें आशीष करता है। इसलिए आपके बीच में यीशु मसीह ने ये दुनिया में आकर अपने सेवा करने के समय में वो गया हुआ 2 घर के बारे में आपके बीच में बांटने चाहता हूं। उसमें पहला एक घर है, वो पहली बार उनके घर में यीशु ने गया था। हम लोग लूका सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 5वां वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तेरे घर में मुझे रखना अवश्य है। प्रभु यीशु ने जक्कई के घर में पहली बार आकर उनको इस प्रकार का वचन को देता है। जक्कई ये यीशु कैसा है करके देखने के लिए चाहा, उसी के लिए वो भीड़ के बीच में जाके वो खोजने लगा। वो नाटा होने के कारण यीशु को देख नहीं सका। तुरंत वो क्या किया, एक गुल्लक के पेड़ के ऊपर चढ़ के जिस रास्ता पर प्रभु आते हैं वहां पर वो पेड़ से ही यीशु को देखा था। लेकिन यीशु ने क्या किया, जिस रास्ता पर आने समय में ऊपर दृष्टि करके जक्कई को देखा, हे जक्कई नीचे आओ, आज मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए चाहता हूं करके पहली बार यीशु ने जक्कई के घर में जाता है। जब यीशु ने इस घर के अंदर जाने समय में वहां प्रभु ने क्या आशीष को किया, आज इस घर में उद्धार आया है करके पहला आशीष को देता है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन में दे सकता है। हमें छुड़ाने के लिए पापों से, श्रापों से, दुखों से, आंसुओं से हमें छुड़ाने के लिए, मिटाने के लिए, निकालने के लिए एक ही परमेश्वर इस दुनिया में आया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो ही है हमारे जीवन में अपना खून के द्वारा हमारा पाप को क्षमा करके उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इसी उद्धार को देने के लिए चाहता है। यीशु मसीह दुनिया में आने समय में उनका मकसद यह था, सब लोगों ने, दुनिया में जितने लोग रहते हैं सब लोगों ने मुझे जाने और उद्धार को पाए, यही परमेश्वर की और पुत्र यीशु मसीह का इच्छा था। उस उद्धार को देने के लिए, ये पवित्र करके हमारे लिए बलिदान होने के लिए अपने आप को दिया है, वही एक ही परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। वही हमारा जीवन में उद्धार देने वाला है। इसलिए इसी घर में प्रभु ने पहली बार आकर उनको उद्धार करता है। वो नहीं चाहा यीशु मेरे घर में आए, लेकिन यीशु चाहा था मैं तुम्हारे पास आने के लिए चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ने उसे नहीं छुए, उसने हमें चुना गया है। वो प्यार प्रकट करने के लिए अपने आप को इस दुनिया में समर्पित करते हुए हमारे लिए मनुष्य बन के आया था। हमारा जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया था, उद्धार देने के लिए आया था। इसलिए इस जगह के घर में पहला आशीष है, उद्धार दिया है। दूसरा, वहां पर यीशु कहता है, ये भी इब्राहिम को संतान कहला जाएगा करके उनका एक विश्वास की संतान के रूप में, एक पवित्र जन के रूप में प्रभु ने उनको ग्रहण करता है। आज से ये इब्राहिम को संतान कहला जाएगा। इस दुनिया में पवित्र स्थान को प्रभु ने उनको देता है। न केवल इस 2 आशीष को देने के लिए प्रभु उनके घर पर आया। हम हमेशा इस पद को पढ़ने समय में इस 2 आशीषों के ऊपर प्रभु ने हमें देता है करके हम लोग विश्वास करते हुए आमीन करते हुए जाते, लेकिन यहां पर और एक आशीष को प्रभु ने उनको जीवन में देने के लिए चाहा था। उसी के बारे में आपको थोड़ा सा कहने के लिए चाहता। पढ़िएगा लूका उसका 19वां अध्याय 7वां वचन।
यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जब यीशु जक्कई के घर में जाने समय में वहां के लोग जिन्होंने यीशु के पीछे होने लगा, जहां जहां यीशु जा रहा था वहां उनको साथ चलने लगा, वही लोग कह रहे हैं ये पापी मनुष्य के घर में जाता है करके यीशु के ऊपर उन लोग कुड़कुड़ा करने लगे। हमारे घर में वो आया नहीं, हम लोग लगातार उनके साथ चलते हैं, जहां जहां जाते हैं उनके पीछे हो लेते हैं, लेकिन यीशु ने इस पापी के घर में गया है करके वे कुड़कुड़ा करने लगे यीशु के बारे में। इसी को देख करके जक्कई ने वहां पर क्या करता है मालूम है? लूका उसका 19वां अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, है प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिर देता हूँ। जक्कई ने यीशु को देख करके एक बहुत बड़ा बातों को कहता है। वहां पर हम कंगालों को, दरिद्र लोगों को मेरे संपत्ति को देता हूं करके वो वहां पर कहता है, और आगे भी एक बात कहता है। वो क्या है? यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है, दर्शन करता है, मैं तुम्हें आशीष करने के लिए चाहता हूं, तेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए चाहता हूं, मैं तुम्हें और अनुग्रह करूंगा करके प्रभु मुझे वाग्दान करने समय में यदि मैं किसी के जीवन में बुराईपन करते हुए, कष्ट करते हुए, दुख करते हुए, विरोध करते हुए उनके जीवन में मैं ऐसा करते होंगे तो मैं क्या करता हूं? हे यीशु, मुझे माफ कर, इन लोगों के बीच में मैं बुराईपन किया, कई एक लोगों को मैंने दुख दिया, मुझे माफ कर करके मैं क्या करता हूं? प्रभु से उनके पांव में गिर के माफी मांगने के लिए जाऊंगा। लेकिन यहां जक्कई कहता है यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो, मान लीजिए मैं आपको किसी बुराई पर नहीं किया, आपको विरोध में ना मैं कुछ नहीं किया, आपको किसी बात में दुख नहीं दिया, तब मैं क्या करूंगा? वहां के लोग क्या कहते हैं? यह पापी मनुष्य करके मैं उस समय में क्या करूंगा? यदि उनके विरोध में कुछ भी ना किया तो मैं सचमुच में कहूंगा किसी को मैं अन्याय करके ले लिया है तो, इसका मतलब मैं किसी से अन्याय करके कुछ भी नहीं लिया करके अपने पास जो अभी तक नहीं प्रकट हुआ न्याय को वहां पर वो प्रकट करता है। लोगों ने उनको पापी कहते हैं, लेकिन प्रभु ने उनका धर्म और न्याय को वहां पर प्रकट करता है। प्रभु ने उनके धर्म और न्याय को वहां पर लोगों के बीच में वहां प्रभु प्रकाशित करता है। इतना दिन तक जक्कई ने उस लोगों के बीच में रहा, लोग सब पापी 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 करके उनको करने लगे, लेकिन आज इनके घर में यीशु आने समय में इनके पास जो धर्म था, इनके पास जो न्याय था, उसको प्रभु ने लोगों के बीच में वहां पर प्रभु क्या करता है? प्रकट करता है। भजन संहिता में इस प्रकार के एक वचन है, भजन संहिता 37:6 में, और वो तेरा धर्म ज्योति को किनाई और तेरा न्याय दोपहर की उजियाले के किनाई प्रकट करेगा। परमेश्वर ने हमारा धर्म और न्याय को उजियाले की किनाई, दिन में प्रकाशित हुआ दोपहर के उजियाले के किनाई, ज्योति के किनाई प्रभु ने प्रकट करता है। तब यीशु हमारे जीवन में आकर के उधार सिर्फ देने के लिए नहीं, इब्राहिम का संतान होने के लिए नहीं, साथ ही साथ प्रभु ने हमारे धर्म और न्याय को
हमारे लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए चाहता है। यदि आप इस समय में सोचते होंगे, मेरे लोगों ने, मेरा परिवारों ने, मेरे कलीसियाओं ने, मेरे सामूहिक लोगों ने मुझ पर अन्याय किया है, अधर्म की काम को किया है, मुझे उन लोग दुख पहुंचा है, मेरा न्याय प्रकट नहीं हुआ है करके आप चिंतित करते होंगे। लेकिन आज आपको एक बात को कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको खोज कर आज तुम्हारे घर में मैं रखना अवश्य है करके वो आपको बुलाता है। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगा दो, तब प्रभु ने आपके धर्म और न्याय को प्रकट करता है, जरूर प्रकट करेगा। तब यीशु ने आपके धर्म और न्याय को प्रकट करेगा। आपके जिस बातों में न्याय होना है वो न्याय को प्रभु ने जरूर लाएगा। आपके धर्म को लोगों ने जानेगा और आपको एक आशीष का संतान करके उन लोग वहां पर देखेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में आकर इस प्रकार आशीष करने के लिए चाहता है। दूसरा ये घर है, प्रभु ने बहुत बार इनके घर में गए हैं। वो लाजर की घर कई एक बार उनके घर में आए हैं, सेवा किए हैं, उन लोगों को आशीष किए हैं। लेकिन यहां पर एक हालत था, लाजर ने बीमारीपन के द्वारा ये मृत्यु की अवस्था में गुजर रहा था। जब लाजर ने इसी हालत में पड़ा हुआ था, तब उनकी बहन लोग मरियम और मार्ता यीशु को खबर भेजी थी, लेकिन यीशु ने तुरंत नहीं आया। 2-3 दिन के साथ विलंब के साथ प्रभु आया है। जब यीशु उस गांव पर आने समय में लाजर मरते हुए 4 दिन हुआ था। यीशु आ रहा करके उस खबर को सुनने समय में मार्ता ने दौड़ के यीशु के पास आके, हे प्रभु, रबी, यदि तुम पगले यहां पर रहते हो तो मेरा भाई को इस प्रकार मृत्यु का हालत ना पहुंचते होगा करके वो रोने लगी। फिर मरियम ने दौड़ के आई, यीशु के पांव पर गिर के, यदि आप यहां पर रहते हो तो मेरे भाई को इस प्रकार नष्ट ना पहुंचती होगी करके वो रोने लगी। लाजर को जिस कब्रिस्तान में रखा, उसी कब्रिस्तान के सामने प्रभु खड़ा होके आंसू बहाते हुए वहां पर उनके जीवन में 3 प्रकार का आशीषों को प्रभु ने इनके घर में लाता है। कई एक बार इनके घर में आए, लेकिन इस बार आने समय में 3 प्रकार की आशीषों को प्रभु ने उनके जीवन में प्रभु देता है। उसका पगला देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 39 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। जब यीशु जक्के के कफन के सामने खड़ा था, तब वो कहता है, पत्थर को उठाओ। ये तो साधारण बात नहीं है। किसी लोग का कब्रिस्तान में पत्थर यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले किसी का कब्रिस्तान नहीं खोला है। जब यीशु एक ही आदमी का कब्रिस्तान खोला है, वो लाजर की कब्रिस्तान है। कारण यहूदियों के बीच में एक अंधविश्वास था, मरे हुए व्यक्ति का आत्मा 3 दिन दुनिया में गुजरते रहेगा, वो 3 दिन के अंदर उनके शरीर में उनका जीवन वापस आने को उम्मीद करके उन लोगों का एक अंधविश्वास था। इसलिए हम लोग लूका सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका पगला वचन में, परंतु सप्ताह के पगले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंध वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर खबर पर आई। क्योंकि 3 दिन तक उन लोग क्या करते हैं, मरे हुए उसी शरीर को सुगंध वस्तुओं से उन लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लाजर का हालत 4 दिन हो गया है। तब यीशु पत्थर को हटाओ करके कहने समय में मार्ता कहती है, हे प्रभु, 4 दिन हो गया है, दुर्गंध आएगी करके कहने लगी। इसका मतलब मार्ता के मन में इस प्रकार का निश्चय था, आगे लाजर फिर जी उठ के आने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। ये तो 4 दिन हो गया है,
यदि यीशु उनके बीमारीपन के समय में आते होगा तो एक उनका चंगाई होने का उम्मीद था। ना कोई, यदि यीशु मरने के बाद उसी लाश दुनिया में घर में रहने समय में आने समय में यदि यीशु आते होगा तो प्रभु जी उठ सकता था। वो उम्मीद भी वहां पर रुका है। उनके जीवन में और परिवर्तन आने का उम्मीद नहीं है। परिवर्तन आने के लिए रास्ता नहीं करके उन लोग अपने आप को निश्चित किए थे, लेकिन प्रभु उस समय पर उन लोगों को कहता है पत्थर को उठाओ। जिस बातों को हम निश्चय करते हैं, मेरे जीवन ऐसे ही रहेगा, मेरा परिवार की हालत ऐसे रहेगा, मेरे घर की श्रापित ना निकलेगा, मेरा बीमारीपन मेरे जीवन में मृत्यु तक ना निकलेगा करके यदि आप किस बातों को निश्चय किए हैं, उसी को हटाने के लिए प्रभु आपके पास आकर आशीष करने के लिए चाहता है। जब यीशु कई एक बार उनके जीवन में आए, लेकिन इस बार आने समय में उनके जीवन में जो हटा नहीं हुआ था, जो पलट नहीं हो रहा था, उसको प्रभु ने पलट करता है। उनकी हालत को पलट करता है। एक अनुग्रह आशीषों को वहां पर प्रभु ने खोलता है। दूसरा, इसी कब्रिस्तान के बीच में प्रभु ने इस पर कहता है, यूहन्ना 11वां अध्याय उसका 43 को पढ़ेंगे। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ, हे लाजर निकल आ। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा उनके बीच में इस प्रकार का एक शब्द को प्रकट करता है, हे लाजर निकल आ। हम लोग जानते हैं जो मरा हुआ व्यक्ति वहां पर जी उठ के जीवन पाते हुए उनके कब्रिस्तान से बाहर आता है। जो दुर्गंध हुआ उनका जीवन को प्रभु ने वहां पर एक नया सुगंध को देता है। जो मरा हुआ व्यक्ति को जीवन में एक नया जीवन को प्रभु ने वहां देता है। लेकिन ये सिर्फ नहीं प्रभु आशीष किया, एक नया आशीष को, जो बातों हम लोग कभी नहीं सोचे, उस प्रकार का आशीष को भी इस लाजर के जीवन में प्रभु ने वहां प्रकट करता है। क्या है मालूम है? वहां पर हम लोग देख सकते हैं, यूहन्ना 12 उसका 10वां वचन को पढ़िए। क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। ना केवल उनके जीवन में प्रभु ने मृत्यु से उठाया वो आशीष नहीं, और एक आशीष को प्रभु देता है। इस लाजर के कारण यहूदी लोगों ने यीशु पर विश्वास करते हैं। जिसका जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम को किया है, उनके द्वारा बहुत लोग यीशु पर विश्वास करता है। यही प्रभु इस प्रकार का आशीष को आपके बीच में देने के लिए चाहता है। क्या है? आपके जीवन में प्रभु ने प्रकट करता है अद्भुत काम के द्वारा आपके परिवार लोग, दोस्त लोग, अड़ोसी पड़ोसी लोग, आपके सामूहिक लोग यीशु पर विश्वास करना है। आप सिर्फ आशीष पाते हुए कुशल जीवन बिताने के लिए सिर्फ नहीं, आपके द्वारा आपका माता पिता, आपके रिश्तेदार लोग, आपके दोस्त लोग, आपके साथ काम करने वाले प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए आपको प्रभु ने इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। यही इनके जीवन में दूसरा किया। और तीसरा वहां पर यूहन्ना उसका 11 उसका 44 को पढ़ेंगे। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह आंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो, उसे खोलकर जाने दो। जब यीशु ने हे लाजर निकल आ करके कहने समय में लाजर बाहर आया, लेकिन उनका सिर का ऊपर से लेकर पांव तक कपड़ा से वो बांधा हुआ था। कपड़ा से बांधने के कारण किसी को देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया, बोल नहीं पाया, हाथ पैर हिलाने नहीं पाया, लेकिन जी उठ गया। तब वहां पर यीशु कहता है वहां के लोगों के बीच में जाकर उसे खोल कर जाने दो। मान लीजिए यहां पर
जो मरे हुआ आदमी को, जो मरा हुआ आदमी को प्रभु ने जी उठ सका था, वो उनका सिर से लेकर पांव तक बांधा हुआ उस कपड़ा को खोल दो करके कहने समय वो खोल सकता था। उनके वचन में सामर्थ्य है, उनके वचन में पवित्र आत्मा की अनुग्रह है। लेकिन वहां पर यीशु उस प्रकार नहीं कहा, वहां के लोगों के बीच में जाके कहा था उसे खोल कर जाने दो। क्यों प्रभु ऐसा कहा? देखिए, वहां के लोगों से कहता है उसे खोल कर जाने दो। इसका मतलब जिन्होंने वो कब्रिस्तान में उनको दफनाने के समय में कपड़ा से उनको बांधा था, आज से लाजर नहीं देख सकता है, बोल सकता है, नहीं बात कर सकता है, किसी बातों को नहीं सुन सकता है, किसी कामों को नहीं कर सकता। उसको बांधो, कस के बांधो करके जिन्होंने उनको बांधा था, उसी लोगों को प्रभु ने आज्ञा करता है उसे खोल कर जाने दो। इसका मतलब जिन्होंने उनको बांधा था उनके द्वारा ही उनको बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु वहां पर आशीष करता है। इसका मतलब जिन्होंने उनके विरोध में काम किया था, उन्होंने उनके पक्ष में आने के लिए वहां पर प्रभु ने वहां पर अनुग्रह करता है। उनके विरोध में जो काम किया था उन लोग उनको वहां पर सहायता करने के लिए आता है। साथ ही साथ जिन्होंने उनके विरोध में जिन्होंने उन्हें बांधा, वो प्रभु यीशु मसीह को वचन को सुनते हुए मानते हुए उनके आज्ञा को पालन करने के लिए वहां पर रास्ता खुला। प्रभु यीशु इनके घर में आकर इस प्रकार आशीष को दिया। क्या आशीष है? जिन्होंने उनको बांधा, जिन्होंने उनको जीवन के विरोध में काम किया, उन्हीं के द्वारा ही उसी बंधन को प्रभु ने वहां तोड़ता है। आज इस वचन को सुनने वाले मेरे प्यारों, आपके विरोध में मंत्र तंत्र, ना तो किसी प्रकार का मंत्रवाद के द्वारा आपके विरोध में कई प्रकार का कुकर्म काम करते होंगे, कोई भी लोग करते होंगे। आपकी बच्चों के विरोध में, काम के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, परिवार के विरोध में कई लोग आपके विरोध में मंत्र तंत्र करते होंगे। लेकिन जब यीशु आपके पास आने समय में जिन्होंने आपके विरोध में इस प्रकार का मंत्र तंत्र किया है, उन्होंने आपके पक्ष में आके उस मंत्र तंत्र को तोड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को वचन को मानने के लिए, उसी वचन को आज्ञा करने के लिए, उस वचन को डर भय होने के लिए प्रभु आपके द्वारा उन लोगों को भी छूने के लिए प्रभु चाहता है। ना केवल आपको सिर्फ उधार देने के लिए नहीं, ना केवल आपको सिर्फ अब्राहम की संतान कहलाने के लिए नहीं, आपके द्वारा जिन्होंने विरोध काम करते हैं, दुष्ट काम करते हैं, वो भी यीशु मसीह का वचन को सुनते हुए आशीष पाने के लिए प्रभु चाहता है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह आपके जीवन में आकर इस प्रकार अनुग्रह करने के लिए चाहता है कि आप आपके जीवन में प्रभु यीशु को अपने परिवार में, जीवन में जगह देंगे। यदि आप जगह देंगे तो आपका धर्म और न्याय को प्रभु ने दिन की रोशनी के समान प्रकट करता है। जो बातों आपके जीवन में पलट नहीं हो पा रहा है, उसी बातों को यीशु आपके बीच में उठाने के लिए, निकालने के लिए प्रभु आकर के आशीष करता है। जो अद्भुत कामों को आपके जीवन में प्रभु ने करता है, उसी के द्वारा कई लोग प्रभु पर विश्वास करने के लिए आपको प्रभु इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। जिन्होंने आपके विरोध में मंत्र तंत्र किया है, वो भी यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, वो भी आपके विरोध में आने वाले आपके पक्ष में आने के लिए प्रभु ने आपके द्वारा एक आत्मिक जागृति को दुनिया में प्रकट करने के लिए चाहता है। इसलिए जहां जहां आप प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, वहां वहां प्रभु आकर हमें आशीष करने के लिए चाहता है। ये प्रभु मुझे आशीष कर दे, मेरा परिवार को आशीष कर दे, मेरा घर को आशीष कर दे, मेरे काम को आशीष कर दे करके अभी तक आप प्रार्थना करते होंगे। आज आपका प्रार्थना एक नया परिवर्तन होने पाए। इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे यीशु मेरे पास आकर मुझे आशीष कर, हे यीशु मेरा परिवार में आकर तो आशीष कर, हे यीशु मेरे बच्चों के बीच में आकर तो आशीष कर, हे यीशु मेरे काम में आकर तो आशीष कर करके आप प्रार्थना करके देखिएगा। आप जिस जगह पर आते हैं
वहां प्रभु यीशु आकर आपको आशीष करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करने पाए। आए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु अनुग्रहकारी, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। इस वचन को सुने हुए एक एक परिवारों को और एक एक जन को तू उनके पास आकर उन्हें आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे अनमोल आशीषों को इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जैसे जक्कई के घर में तू प्रकट किया, जैसे लाजर के घर में तू प्रकट किया, उस प्रकार के अनुग्रह को, आशीषों को इनके बीच में बांधने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कर, अनुग्रह कर, प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद। अब सबों को प्रभु आशीष कर दें। प्रभु की सहायता आपके संग संग रहे। दूसरी एक समय में हम लोग मिलेंगे, प्रभु आपके साथ रहने पाए।